आइडिया नहीं है तो फॉर्म 16। फॉर्म 29 ये ट्रांसफर के लिए है ओनरशिप की। और फॉर्म 30 के साथ इसको भरा जाता है। ये एक इट इज एन एप्लीकेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ये ओनर साइन करता है कि भैया हाँ ठीक है गाड़ी ट्रांसफर कर देंगे नाम पे। फॉर्म 30 वो है। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट। बोलिए। ट्रू। ट्रू। ठीक है। ठीक है ठीक है, चलो। अरे सुधाकर जी, आई एम इन ट्रेनिंग विद पूजा शर्मा ट्रेनर, सब्जेक्ट इज व्हीकल डिलीवरी। अरे यार, ये नहीं लिखना है। सब्जेक्ट नहीं लिखना है तिवारी जी। आप सुबह से मैंने क्या क्या बातें करी, आपको क्या समझ में आया वो लिखिए। ओके चलिए, इसका आंसर क्या है? ट्रू। इसका बताइए, व्हाट इज द HSRP कलर कोड फॉर कमर्शियल व्हीकल्स? कमर्शियल व्हीकल की नंबर प्लेट येलो। किस? येलो। हाँ, येलो। येलो। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैज द वारंटी अंडरटेकिंग? कस्टमर डॉक्यूमेंट। कस्टमर डॉक्यूमेंट। कस्टमर डॉकेट, ये आपके टेस्ट में भी क्वेश्चन था। वैल्यू एडेड सर्विसेज में आ जाते हैं। इसमें है आपका फाइनेंस, इंश्योरेंस, वारंटी एंड जेन्युइन एसेसरीज। फाइनेंस पे आ जाओ। यार देखो, फाइनेंस क्या है? बेसिकली मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मुझे ये गाड़ी में ले सकूं, तो मैं ऋण लेती हूँ और थोड़ा सा ब्याज उसके लिए पे करती हूँ। और प्राइवेट फाइनेंस के फायदे ये है कि दरवाजे पे आपको सारी सर्विस मिल जाती है। हमारे यहाँ इतने सारे फाइनेंसर्स हैं, स्कीम्स हैं। आपको नो रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, दाएं बाएं भागना नहीं है। ठीक है। हमारे यहाँ PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो वाले बैंक भी, प्राइवेट बैंक भी हैं। PSU मतलब सरकारी। और NBFCs मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वो कंपनियां जिनके यहाँ बैंक नहीं, सिर्फ लोन देने का काम करती है, जैसे महिंद्रा, मुथूट। आपका काम क्या है? कस्टमर लोन चाहता नहीं चाहता चेक करो, डॉक्यूमेंट चेक करो, डील क्लोज करो। पेपर लो, कस्टमर को स्टेटस बता दो, हो गया तो अप्रूवल दे दो, पैसे गाड़ी दे दो। NBFC तीनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। पब्लिक सेक्टर से कोई लोन ले सकता है बशर्ते उसका पेपर साइन और वो बहुत कम होता है। प्राइवेट महंगा होता है, इसको 10-20 होता है। क्योंकि उनके पास लोगों के पास कोई बात नहीं है। हाँ, इन लोगों को अब खुद की कमी है तो भैया फिर पैसा ज्यादा देके भी लोग लोन ले लेते हैं। फाइनेंस डॉक्यूमेंट कैसे होते हैं? प्री अप्रूवल, पोस्ट अप्रूवल। प्री अप्रूवल में क्या आता है? लोन एप्लीकेशन। ठीक है। डिले, लोन कब आपका डिले होगा या लेट होगा? जब आपने इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म नहीं भरा होगा, सिग्नेचर मिसमैच, डॉक्यूमेंट मिसिंग, कस्टमर नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग FI, फील्ड इन्वेस्टिगेशन के दौरान कस्टमर अवेलेबल नहीं, सिविल स्कोर लो होगा, रीजन फॉर रिजेक्शन, है ना, लोन ज्यादा, इनकम कम है, कस्टमर अवेलेबल नहीं था, और बहुत सारे लोन आपका खराब, मतलब दिए आपने पेमेंट ही नहीं करी है। हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसे एक्सप्लेन वाला नहीं है, इसलिए मैं आगे कर रही हूँ। जहां होगा वहां मैं रोक के बता दूंगी। चलिए ये बताइए, क्या रीजन है लोन रिजेक्ट होने का? लो सिविल स्कोर।
बताइए। कोई जवाब ही नहीं दे रहा। लो सिविल अभिषेक स्कोर। म्यूट पे लगाओ यार। क्या होगा इसका आंसर? लो सिविल स्कोर। यस, लो सिविल स्कोर, बिल्कुल सही। ये बताएंगे, छोटे मोटे व्यापारी और खेत खलिहान वाले जो आईटीआर अप्लाई नहीं है जिनके पास, क्या वो पब्लिक सेक्टर बैंक में लोन ले सकते हैं? फॉल्स मैडम। यस, फॉल्स, नहीं ले सकते। देंगे ही नहीं उनको, क्योंकि चलिए, इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस मेरे मन की घबराहट जो है उसका ये एक निवारण है। मुझे तो ऐसा लगता है ना। मेरे मन की घबराहट में गाड़ी लड़ गई तो, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो, कितने पैसे लग जाएंगे, चोरी हो गई तो, इन सब चीजों के लिए, तो के लिए आंसर है आपका मारुति इंश्योरेंस। कस्टमर को बताइए, ऑब्जेक्शन हैंडल करिए, इंश्योरेंस भेज दीजिए। वारंटी पीस ऑफ माइंड देती है। इंश्योरेंस के ऊपर भी एक लेवल अप, पार्ट्स खराब हो गए थे, क्योंकि इंश्योरेंस हर पार्ट में तो मिलता नहीं, बट वारंटी में बहुत सारे पार्ट्स कवर हो जाते हैं। और गाड़ी चल रही है तो पार्ट्स तो घिसेंगे घिसेंगे, खराब होंगे ही होंगे। ठीक है। तो वारंटी किस पे ले सकते हैं आप? गाड़ी 7 साल से अंदर होनी चाहिए, 1 लाख किलोमीटर से कम होनी चाहिए, नॉन एक्सीडेंटल होनी चाहिए, 2 ओनर से ज्यादा ओनर नहीं होनी चाहिए, कमर्शियल यूज नहीं होना चाहिए, सीएनजी एलपीजी ना लगी हो। दो तरह की वारंटी, प्रीमियम और स्टैंडर्ड, बहुत सिंपल है। एक है 4 साल, 1 लाख, और स्टैंडर्ड है 4 से 7 साल, 1 लाख। दोनों की मतलब कंडीशन यही है। प्रीमियम के लिए आपको 4 साल के अंदर होनी चाहिए गाड़ी, स्टैंडर्ड 4 से 7 साल के बीच में। 1 लाख, 1 साल 15,000 किलोमीटर, और 6 महीने 7,500 किलोमीटर, जस्ट हाफ। स्टैंडर्ड में जस्ट हाफ हो जाता है। चलिए बताइए। Not more than two owners, including. यस, नॉट मोर, नहीं भाई, Driving less than 2 lakh kilometers. नॉट अ कंडीशन। ड्रिवन लेस देन 2 लाख किलोमीटर ना बाबा, 2 लाख चली होगी तो हम लेंगे ही नहीं। ड्रिवन लेस देन 1 लाख होना चाहिए। प्रीमियम में कौन आए, कौन सी कार आएगी? 2-year-old car. यस, बिल्कुल सही। ये बताओ, प्रीमियम ट्रू वैल्यू कैटेगरी में कौन आएगा? हाँ, तो जेन्युइन एसेसरीज पे आ जाते हैं भैया। 3500 से ज्यादा एसेसरीज है हमारे यहाँ। फिटमेंट का कोई इशू नहीं है, फिटमेंट आपको प्रॉपर मिल जाता है, वारंटी भी बनी रहती है। बताओ All of the above. क्या होगा? All of the, ऑल all ऑफ of द the अबव। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल ऑफ द अबव। ये बताइए। financing and insurance can be done on SJ product. True. ट्रू, वेरी गुड। ब्रेक ब्रेक नहीं ले रहे हम लोग। Yeah. देखो, ये बहुत इजी है। टेलीफोन एटिकेट्स आपको पता है, पोस्ट सेल्स फॉलोअप आपको पता है, कस्टमर कंप्लेंट मैनेजमेंट भी आपको पता है। तो फोन एटिकेट्स नहीं बता रही, बट मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगी,
तो आपको जाने, आपकी डीलरशिप को जाने तो आपको नाम बताना पड़ेगा। लोग सीधे ही उठा करके बात करना चालू कर देते हैं। आपकी टोन बहुत इंपॉर्टेंट है फोन पे। आपके पीछे लोग गाली गलौज दे रहे हैं, सन्नाटे वाला एरिया है, कैसा एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। PSF, पोस्ट सेल्स फॉलो, ये हम 72 घंटे के अंदर पोस्ट सेल्स फॉलो। अच्छा एक बात बताइए, मेरा यहाँ पे सवाल है आप लोगों से, आप लोग भी PSF करते होंगे। जब आपसे कस्टमर गाड़ी ले जाता है और आप कस्टमर को कॉल करते हैं तो सबसे पहला सवाल क्या पूछते हैं कस्टमर से? कस्टमर गाड़ी ले गया, आप उसको फोन कर रहे हैं, सवाल क्या पूछते हैं कस्टमर से? गाड़ी कैसी चल रही है? कैसे हो रहा है? क्या कैसे हो पूछते सर? हैं बताइए। बोलिए। हालचाल पहले पूछते हैं, फिर बाद में वो उस पे आते हैं ना। लेकिन सवाल पहला पूछे ना, क्या पूछते हो? हाँ, सवाल क्या पूछते हैं? मालूम है गाड़ी लेगी, आप मेरे को फोन कर रहे हैं, मुझसे सवाल क्या पूछेंगे आप फोन करके? सर क्या आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं? प्री ओन्ड कार में कोई गाड़ी देख रहे हैं? ओ, गाड़ी लेके जा चुकी हूँ। PSF कर रहे हो? मैडम आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही बुरा। क्यों है? सवाल ही ऐसा पूछ रहे हो? हेलो मैम, कैसे हो आप? गाड़ी कैसी चल रही है? मैं बहुत गाड़ी एकदम बुरी चल रही है, वापस लेके जाओ। मैम आओ, कोई दिक्कत नहीं है, सर्विस सेंटर आओ, कुछ चेक करवा दो। यही तो मैं बोल रही हूँ कि देखो, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, देखो डिप्लोमेटिक तरीके से बात करनी होगी। आप सीधे सीधे कस्टमर से सवाल नहीं कर सकते। जैसे आप कॉल, लोग क्या पूछते हैं, और सर आप गाड़ी ले गए थे सर, गाड़ी सही चल रही है ना? अरे तेरे को डाउट है क्या 2 दिन में गाड़ी सही नहीं चलेगी? ऐसे सवाल पूछ रहे मेरे से? ठीक है, ऐसे नहीं पूछना। कस्टमर से सीधे पूछो, और सर कैसे हैं आप, गाड़ी लेके गए थे सर, उम्मीद है आपकी फैमिली बहुत खुश होगी, सबने फैमिली में बड़ा अच्छा मोमेंट रहा होगा आपके साथ। एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सर, घर में कैसा लगा सबको। अब वो घर की फीलिंग जब आपको बताएगा तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छे नंबर देगा। वहीं पे वो सड़ता है, समझ लो मामला फिर संभालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उससे उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछो, उसके घर का, उसका खुद का। डीलरशिप को लाओ ही मत बीच में। डिप्लोमेटिक। हाँ, आप रेफरल मांग सकते हैं, आपके पास एक मौका होता है पोस्ट सेल्स फॉलोअप में रेफरल्स मांगने का, ये भी आपके टेस्ट में क्वेश्चन था। ठीक है, अपडेट दी कस्टमर 15 दिन में उसको बता दो RC के लिए सर चली गई है, 90 से 120 दिन बताए थे आपको, उतना तो लगेगा ही लगेगा। कस्टमर कंप्लेन कर क्यों करता है भैया? सेटिस्फाई नहीं है वो, RC के बारे में कुछ नहीं पता उसको, है ना, रिफंड उसका अभी प्रोसेस नहीं हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं वारंटी और उसकी पार्ट्स की, झूठे वादे किए गए थे और रिफंड में डिले हो गया। अगर आप पहले ही कंप्लेन हैंडलिंग कर लेंगे तो क्या होगा? आपकी डीलरशिप का NPS, नेट प्रमोटर स्कोर, ये खराब नहीं होगा। हैंडल करने के लिए कस्टमर की कंप्लेन दो चीजें, असर्टिवनेस और इम्पैथी। असर्टिवनेस मतलब पॉजिटिविटी का दूसरा नाम है असर्टिवनेस, और सिंपैथी का दूसरा नाम है इम्पैथी। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव कैसे रहना और सहानुभूति कैसे दिखानी ये आपको पता है, इसको मेरे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है। चलो, ये बताओ मेरे को, क्विज आंसर दो। बेनिफिट ऑफ पोस्ट सेल्स फॉलो। ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सही, ये आपके टेस्ट में भी क्वेश्चन था। ये बताओ, ये आपके टेस्ट में भी क्वेश्चन था। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कंप्लेंट, कहाँ वेबसाइट, से, कहाँ बाहर से, कहाँ से कंप्लेन आ सकती है आपको? वेबसाइट, ईमेल। ईमेल, वेबसाइट। एग्जैक्टली, ईमेल वेबसाइट। क्योंकि SM आपके शोरूम में है, PSF आप कर ही रहे हो, फीडबैक फॉर्म आप दे रहे हो, इसके ईमेल अलावा वेबसाइट।
हाँ, ईमेल, ये टेस्ट में भी था आपके, उसका आंसर भी ईमेल और वेबसाइट ही था। चलिए, थैंक यू सो मच, आपकी ट्रेनिंग यहाँ होती है ओवर। मैंने बहुत जल्दी जल्दी में पढ़ाया है, बट बिलीव मी, मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है, जहां पे समझाने वाला था वहां मैं रुकी हूँ। ठीक है, ओके, टेस्ट चालू करें क्या? हाँ वो कैसे होगा? सबके पास आंसर है? नहीं आंसर कैसे बना? हैं? आंसर है सबके पास कि नहीं है? बताओ भाई। अरे भाई, बोलोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? है मैम। सेम सवाल आएंगे ना, हाँ, मॉर्निंग वाले सेम सवाल आएंगे। है मैम, है। यस है मैडम है। हाँ, तो मैं उसको पहले मैं रेटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। सब लोग पहले रेटिंग कर दो। क्यों रेटिंग पहले करवा रही हूँ ऐसा? क्योंकि अगर आप रेटिंग नहीं करोगे तो आपकी अटेंडेंस नहीं लेगा वो। 3 हरे रंग के टिक चाहिए, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, रेटिंग। एक में भी अगर टिक नहीं आएगा, अटेंडेंस नहीं लेता। पहले रेटिंग ऑन कर दी है मैंने, रेटिंग करो फटाफट, फिर मैं टेस्ट ऑन कर रही हूँ। टेस्ट में अगर स्टिल किसी को किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए होगा तो मेरे से पूछ लेना। रेटिंग करिए, मैंने रेटिंग ऑन कर दी है। अरे बहुत कम लोगों ने रेटिंग करी भैया, हाँ फटाफट कर बोलिए। लो। मैडम, हाँ जी। हमारे कहाँ पे कलीग्स रेटिंग कह था? रहे हैं कि आप तिवारी ट्रेनिंग जी, आप तो बसंती बने हुए हैं यार। नहीं, कह रहे हैं कि हमारे साथ जो कलीग हैं वो कह रहे हैं कि आप ट्रेनिंग अच्छा दिए हैं। ये अच्छा। हमारी मनीषा मैडम है। अरे, हेलो मैडम। कोइराला लगता है आपके आगे कि नहीं? हाँ। मैं कह रही हूँ, इनके नाम के आगे कोइराला लगता है कि नहीं लगता? नहीं, पाटिल लगता है। अरे यार, फिर क्या फायदा, मैं ऑटोग्राफ लेने वाली थी। अरे नहीं मैडम। सुधाकर जी, आप क्यों बसंती बन के घूम रहे हैं? अरे मैडम, बसंती कहाँ बने हैं? और क्या? बना ही दिए। और वो कहाँ गए आपके वीरू? मयूर सर ना, मयूर सर। यस सर। यस मैम। यस मैम। नहीं नहीं, मैंने कहा ये बसंती